नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आज आपके सामने सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आज हम लेके आए हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ले अप शॉट शब्द किस से संबंधित है? ले अप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ले अप शॉट शब्द, ये शब्द जो आपका प्रयोग में लाया जाता है वॉलीबॉल में लाया जाता है। किस में प्रयोग में लाया जाता है? वॉलीबॉल में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वॉलीबॉल सही हो जाएगा। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं बेटा। प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। एक टीम में 6, दूसरी भी टीम में 6 होते हैं। ले अप शॉट शब्द जो होता है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी है। इन 4 में कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी, अगर हम बात करें दक्षिण भारत की बात करें, या फिर आपसे पूछी जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी वही आपका आंसर होगा। अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है। और अगर बात करें मध्य भारत की सबसे लंबी नदी तो बेटा इसका आंसर नर्मदा सही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो आपकी मानी जाती है गोदावरी। मध्य भारत की नर्मदा है और भारत की गंगा है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। चारों ऑप्शन को हमने डिफाइन कर दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा है? फिर एक शब्द आया, इससे पहले ले अप शॉट आया था, वो वॉलीबॉल से था। फिर इसमें एक शब्द आ रहा है स्मैश शब्द। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कुश्ती, भारोत्तोलक, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो जो स्मैश शब्द जुड़ा है वो आपका वॉलीबॉल से, स्मैश शब्द भी आपका वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा का आंसर सी सही हो जाएगा, वॉलीबॉल। स्मैश शब्द वॉलीबॉल खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति, जो राजनीति से दूर रहे और डायरेक्ट सीधे आपके राष्ट्रपति बन गए थे, इनको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नीलम संजीव रेड्डी है, ऑप्शन सी में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ऑप्शन डी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति, जो राजनीति से दूर रहे और सीधे राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए, ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कहलाए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जबकि निर्विरोध राष्ट्रपति का नाम आता है तो नीलम संजीव रेड्डी, और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। और पहली महिला राष्ट्रपति जब भी पूछी जाएगी तो आपसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। अगला क्वेश्चन फिर खेल से है, आगा कहाँ कब किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, आगा कहाँ कब किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट है, निशानेबाजी है। तो जो आगा कहाँ कप है, इस आगा कहाँ कप का संबंध बेटा हॉकी से है। सही आंसर इसका हॉकी हो जाएगा। आगा कहाँ कप का संबंध हॉकी से है। चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पुस्तक दी गई है, सेल्फ स्टोरी है, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, तस्लीमा नसरीन की है, चित्रा मुग्दिल की है, अरुंधति राय की है, नन ऑफ दीज।
तो आपको बताना है माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो सेल्फ स्टोरी है माई गर्लहुड, ये तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। तस्लीमा नसरीन की ये सेल्फ स्टोरी है माई गर्लहुड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? थर्ड अंपायर शब्द किस खेल से जुड़ा है? थर्ड अंपायर शब्द किस खेल से जुड़ा है? इसके लिए 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। क्रिकेट से है, नौका दौड़ से है, घुड़दौड़ से है, तीरंदाजी। तो बेटा आपको भी पता है, आसान शब्द है, गुगली है, मिड विकेट है, थर्ड अंपायर है, नो बॉल है, ये सब आपके क्रिकेट से जुड़े हुए शब्द है। किससे जुड़ा शब्द है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। थर्ड अंपायर शब्द जो है वो आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? कराया था नहीं है बेटा, यहाँ अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? संगठन था। अकाल तख्त का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, गुरु हरिकृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। कराया था नहीं है, या क्वेश्चन में फॉल्ट है, या किया था। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 में है ल्यूसाने, ऑप्शन बी में है काहिरा, ऑप्शन 3 में है लियोन्स, ऑप्शन 4 में है एम्स्टर्डम। तो इंटरपोल का आपको मुख्यालय बताना है। तो इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा ये फ्रांस के लियोन्स में है। कहाँ है? फ्रांस के लियोन्स में है। फ्रांस में है लियोन्स में। जबकि एम्स्टर्डम में पीस का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। 10 अब आपको दिखाई दे रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र आर्कटिक सागर में स्थित है? यानी कि इनमें से कौन सा जो अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक महासागर में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। तो इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है? तो बेटा ऑफलाइन क्लास में हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया था। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। जबकि यहाँ आर्कटिक महासागर की बात हो रही है, तो इसका जो आर्कटिक महासागर में भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। और ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सबके सब आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में पूछ रहा है रावण की पत्नी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है रावण की पत्नी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुलोचना है, मंदोदरी है, त्रसा है, सीता है। तो रावण की पत्नी का नाम सभी को पता है। इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, मंदोदरी। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी नाम था रावण की पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 12 है जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? जो जातक है इस किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसके भी आपके पास है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। तो जो जातक है, जातक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद कई बार पूछा गया, कई एग्जाम में इससे पूछा गया है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक कोई ज़्यादा कठिन आंसर नहीं है, इसके भी 4 ऑप्शन है, जयदेव, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सलमान रश्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव हैं। इसका ए ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज, विवेकानंद। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के इसमें प्रतिपादक माने जाते हैं शंकराचार्य।
जो शंकराचार्य गुरु थे ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो सही आंसर इसका दूसरा हो जाएगा बेटा। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक आलोक स्टडी 69 सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की जो आप PDF फाइल चाहते हैं, ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, इसमें हमने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, शांति निकेतन के संस्थापक बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? शांति निकेतन के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा, शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता में की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो एक बार आप लोगों से फिर अपील करता हूं कि जिसने भी अभी तक हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारी PDF फाइल चाहते हैं तो आप इस वीडियो की जो PDF फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर जो हमारे नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर आप हमें मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।